हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों फाइनली कल आपके रिजल्ट को लेकर फॉर्मूला तैयार हो चुका है, फाइनल हो चुका है कि किस तरीके से आप कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। इस बार जो रिजल्ट है वो 100% बना है। तो आप चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, सभी को यहाँ पर पास कर दिया है, कोई भी फेल नहीं होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आखिर कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको नंबर किस तरीके से मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी जो वैकल्पिक परीक्षा होगी वो कब तक होगी, तो इस विषय में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपको कक्षा 12वीं में जो अंक मिलने वाले हैं वो किस आधार पर मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो आपका परीक्षा परिणाम बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10वीं के अंकों को देखा जाएगा, किसी और कक्षा के नंबरों को नहीं देखा जाएगा। तो कल की मीटिंग में एक और बात स्पष्ट की गई कि कक्षा 10वीं के भी आपके सभी 6 विषयों को नहीं देखा जाएगा, टॉप 5 सब्जेक्ट को देखा जाएगा, जिसमें भी आपके सबसे अच्छे अंक आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके टॉप 5 सब्जेक्ट के आधार पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एक सूची दे रखी है जिसमें कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट हैं और कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, वोकेशनल कोर्स जैसे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा बात करें हायर सेकेंडरी की तो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर कक्षा 12वीं में आपके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और कक्षा 10वीं में कम सब्जेक्ट हैं। तो आपके कक्षा 10वीं के किस सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं के किस सब्जेक्ट की मैपिंग की जाएगी, यानी किस सब्जेक्ट के नंबर आपको किस सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, इसके बारे में आगे जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले आपको मैं वो जानकारी बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और हिंदी विषय में अंक किस आधार पर मिलेंगे, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी ऐसा विषय होता है जो सभी स्टूडेंट्स का होता है, चाहे उन्होंने कक्षा 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी बताई गई है कि सूत्र बताते हैं कि मासिमा हाई स्कूल के हिंदी अंग्रेजी विषयों से औसत अंक लेकर हायर सेकेंडरी के हिंदी और अंग्रेजी विषय के अंक दे सकता है। तो आपको कक्षा 12वीं में जो अंक मिलेंगे वो सीधे सीधे कक्षा 10वीं के हिंदी और अंग्रेजी विषय से नहीं मिलेंगे, आपको उनके औसत के आधार पर अंक मिलेंगे। तो इससे आपको क्या फायदा होगा वो आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं में इंग्लिश विषय में आपके कम अंक हैं और आपके हिंदी विषय में ज़्यादा अंक हैं, तो ऐसे में इन दोनों का एवरेज निकालने से होगा क्या कि कक्षा 12वीं में भी आपके अंग्रेजी विषय के अंक जो हैं कम नहीं रह जाएंगे, आपको औसत के आधार पर उसके अंक सामान्य कर दिए जाएंगे। यानी आपके दोनों ही विषय में जो अंक मिलेंगे कक्षा 12वीं में वो आपके औसत अंकों के आधार पर मिलेंगे। इससे आपके दोनों सब्जेक्ट में सामान्य अंक हो जाएंगे, ना तो ज़्यादा रहेंगे ना ही कम रहेंगे। आपके बात करें कक्षा 10वीं की अपेक्षा, तो यहाँ पर सामान्यकरण एक प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट में जो अंक मिलेंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट के अंकों की जानकारी में यहाँ पर बताया गया है कि हाई स्कूल परीक्षा 2019 में विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान में जो अंक प्राप्त किए थे उनका औसत हायर सेकेंडरी में राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र के अंकों का आधार बन सकता है। तो आपके कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके आधार पर आपको राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र में अंक दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामाजिक विज्ञान विषय में आ जाते हैं। इसके अलावा आगे यहाँ पर बताए गए ऐसे ही हाई स्कूल के विज्ञान विषय से मैथ, साइंस, बायो समूह के अंक निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको अंक मिलने वाले हैं कक्षा 12वीं में कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर। तो इसे लेकर जो फॉर्मूला रहेगा वो हालांकि 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आज या कल में कक्षा 12वीं के परिणाम का फॉर्मूला जारी कर दिया जाएगा। तो एक पूरा यहाँ पर एक और नोटिस आने वाला है जिसमें सारी जानकारी रहेगी, पूरी मैपिंग बताई जाएगी कि किस तरीके से कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर आपको कक्षा 12वीं में अंक मिलने वाले हैं, जिसके आधार पर आप खुद से अपना पूरा परसेंटेज निकाल पाएंगे, आपके हर एक सब्जेक्ट के अंक निकाल पाएंगे। तो आपको पूरा एनालिसिस करके आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही वो नोटिस आता है। तो 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा, ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लिया जाएगा।
अब बात करते हैं आपकी जो वैकल्पिक परीक्षा का ऑप्शन रखा गया है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए परीक्षा कब तक कराई जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड जो परीक्षा कराने वाला है वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच कराने वाला है। ये डेट भी हालांकि अभी फिक्स नहीं है, तो एमपी बोर्ड ने भी अभी कोई डेट तो नहीं बताई है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है अगर सीबीएसई बोर्ड 15 अगस्त से अपनी परीक्षाएं शुरू करता है तो एमपी बोर्ड भी 15 अगस्त के आसपास आपकी परीक्षा करा सकता है। तो इसके लिए हालांकि आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा अगर आपकी परीक्षा 15 अगस्त से होती है तो ये तो रही आपकी वैकल्पिक परीक्षा के विषय में बात। तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है कि आपको परीक्षा का मौका भी दिया जा रहा है। अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप भी इसके लिए बता सकते हैं कि आप भी परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप भी उस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो रिजल्ट रहेगा वो कब तक जारी कर दिया जाएगा कक्षा 12वीं का। तो इसे लेकर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को निर्देश दिए हैं कि उन्हें 31 जुलाई तक परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित कर देना है। तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि आपका परीक्षा परिणाम 31 जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त से आपके कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर 31 जुलाई तक सभी स्टेट अपना अपना परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। खासतौर से एमपी बोर्ड कर देगा, क्योंकि आपके लिए पहले ही पूरी तैयारी लगभग हो चुकी थी। अभी सिर्फ आपका रिजल्ट तो सिर्फ कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर मिलना है, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। आपका 31 जुलाई तक कैसे भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 1 अगस्त से आप भी अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये थी सारी जानकारी आपके रिजल्ट के विषय में। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके रिजल्ट के बारे में, आपको कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।